हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी बूस्टर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिटिक्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से बारो करा गया है, ठीक है, उसके बारे में। फिर मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, एंशिएंट्स के बारे में। जीएस स्टडी बूस्टर 1 में 4 सब्जेक्ट हमने ऐड ऑन करे हैं। एक पॉलिटिक्स है, एक स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट। ये 4 सेगमेंट आपके हैं ताकि आपका रिवीजन बेस्ट हो सके। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको 4 सब्जेक्ट रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे वीकली 5 डेज में, तो आपकी रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज ली गई है, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1, रूल्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप। रिवर्स करके पूछा जाता है, भैया सिंगल सिटीजनशिप किसमें, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, किस कंट्री के, तो योर आंसर शुड बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन बनते हैं हर साल। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स कहां से आया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऑलराइट। जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट के बारे में तो आप ही जानते हो कि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है अगर कुछ वो माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ये चीज होती है। खैर अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है इस पे, ठीक है। बस यूएस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट एज वेल एज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू, 3 आप याद कर लो। आयरलैंड वाला तो आपको मालूम ही होगा, ये तो हर एग्जाम में आता है। डीपीएसपी है आयरलैंड के डीएसपी साहब, ठीक है, ऐसे याद कर लो। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा होगा, राज्यसभा का नॉमिनेशन कौन करता है, आयरिश, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था उसका जो मेथड है वो कहां से आया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ऑलराइट। एक पॉइंट ये आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कैनेडियन में क्या होता है, फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। कनाडा में फेडरेशन जो होता है इसमें जो सेंटर होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रेजिडुअरी पावर ऑफ सेंटर, ये बकवास है, बकवास कुछ नहीं है, ऐसा मानिएगा ना। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। कनाडा का आप याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लो, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है एक, वो कॉन्करेंट लिस्ट 2, फ्रीडम ऑफ ट्रेड 3 आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी में देखें कि भैया जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, चलो देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जर्मनी से लिया गया है। सोवियत का मतलब यानी कि रशिया की बात हो रही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, रशिया में फंडामेंटल ड्यूटी है। और आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल में ये लिया गया है। साउथ अफ्रीका का क्या है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, एज वेल एज इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन, वो अफ्रीका में और अमेंडमेंट है। फ्रेंच के बारे में बहुत आसान है, रिपब्लिक द आइडियल ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वेलिटी है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। आइडिया जो है रिपब्लिक का, ठीक है, लिबर्टी का, इक्वेलिटी का, ये है। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर जो है एस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ का जो प्रोसीजर होता है वो जैपनीज से लिया गया है। तो ये हमारा पॉलिटिक्स का भी पार्ट आई थिंक सो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन की साइट और उनके एक्सक्वेटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। ये हमारी दूसरी स्लाइड है जीएस बूस्टर की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलमगीरपुर, ये कहां पर है, लोकेशन ट्रैक करी जाती, लोकेशन बताई जाती, मेरठ में है। वाईडी शर्मा, ठीक है, ठीक है। दूसरा कोट डिजी, लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ठीक है। इंडस रिवर के पास कौन सा आईबीसी साइट है, ठीक, ऑलराइट। कोट डिजी, घुरे और फजल अहमद,
2। अमरी, अमरी कहाँ है भाई? ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंध पंजाब, सिंध पाकिस्तान, ये सिंध पाकिस्तान में अमरी यहां चली गई। तो एन जी मजुमदार 1929, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोपर कहाँ है भैया? रोपर पंजाब में है। कहां पर, किस एरिया में, किस नदी बहती, कौन सी नदी बहती? देखो नदी के कॉन्टेस्ट में भी आईवीसी साइट पूछी जाएंगी एग्जाम में, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते रिवर्स वाले, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसी तरीके से बनते, उसको अंडरस्टिमेट ना करिएगा कि ये समझ लिए कि रोपर याद कर लिया, रोपर का मतलब क्या है? तो वाईडी शर्मा है, ठीक है। अब रोपर वाईडी शर्मा है किस नदी पे? सतलज नदी पे। रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया, ये सतलज नदी पे कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है? ठीक है, रोपर है बस। सरकोतदा, सरकोतदा कच्छ में, कच्छ का मतलब यानी कि गुजरात, जैसे कच्छ का नाम आए समझ जाओ कि गुजरात की बात हो रही है, जो गुजरात जोशी। अब ऐसे याद करना है, सरकोतदा कच्छ, ठीक है, गुजरात में इनको जोश आया, ठीक है, इस तरह से आया, गुजरात वालों को जोश आया सरकोतदा को देखकर। दूसरा क्या है? राखी गरी है। राखी गरी हमारी हरियाणा में पड़ती है। अमरेंद्र नाथ, ठीक है, ऐसे याद कर लिएगा, अमरेंद्र नाथ बाहुबली को राखी बांधी गई, कहां पर? हरियाणा में 2014 में, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ये मनमोनिक कोड होते हैं, इसको याद कराया जाता है, आसानी से याद हो जाए बच्चों को। कालीबंगा, कालीबंगा यानी ब्लैक बेंगल्स, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ घाघर रिवर, ठीक है, ये राजस्थान साइड पे है। अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष, ठीक है, और बेबी लाल। फिर चन्नूदारो आ गई, चन्नूदारो द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस वैली, ठीक है, चन्नूदारो भी सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है, आपको इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। पाकिस्तान वाली साइड का हो सकता ना आए, मगर आईवीसी साइड है तो माइट बी कम इन योर एग्जाम्स, ठीक है। एनजी मजुमदार, ठीक है, ये चीज हो गई। रंगपुर कहाँ है भैया? रंगपुर द लेफ्ट बैंक ऑफ महर रिवर। पूछा जाएगा भैया महर रिवर पे कौन सी साइट अवेलेबल है, तो योर आंसर शुड बी रंगपुर, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रंगपुर को एक्सक्वेटर कौन है? वत्स हैं, 1931 में इसको इजाद करा था, ठीक है। बनावली, बनावली बहुत तगड़े से याद कर लो भाई, बनावली हिसार, ठीक है, बनावली हिसार बेस्त, ऐसे याद कर लो। तो ये हमारी आईवीसी साइड भी हो गई, ठीक है। तो जीएस बूस्टर में हम लोगों ने अभी शायद आई थिंक सो मॉडर्न ने नहीं करा है, मॉडर्न हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जनरल स्टडी बूस्टर में बात करेंगे। जनरल स्टडी बूस्टर हफ्ते में 4 दिन आएगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। और इसमें 8 सब्जेक्ट को हम कोशिश करेंगे कि ऐड ऑन कर दें, ठीक है। 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक पॉलिटिक्स है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, एक मिडाइवल हिस्ट्री है, एक एंशिएंट है। ये 4 सब्जेक्ट ये होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमी को हमने ऐड करा है, वोकैब्स को ऐड करा है, वोकैब्स इस वजह से सीसाइड के प्रोस्पेक्टिव से, और एक मिसलिनियस, मिसलिनियस 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट्स हमने ऐड कर दिए हैं। 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी और एक बार में आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते लेक्चर। तो हमने सबसे पहले कॉमेमोरेटिव डे लिया है, ठीक है। कॉमेमोरेटिव डे में 16 जनवरी को क्या बनाया जाता है? लेखपाल डे बनाया जाता है। फिर 4 जनवरी को ब्राइल डे मनाया जाता है। ब्राइल का मतलब क्या होता है? जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनकी आंखों में कुछ इश्यूज होते हैं वो, ठीक है। तो ये 4 जनवरी को ये सेलिब्रेट करा जाता है। यूथ डे सेलिब्रेट करा जाता है 12 जनवरी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से ये अटैच है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करा जाता है 10 जैन को, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, 76 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया है 24 जनवरी को, याद रखिएगा। एक पॉइंट और है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करा जाता है 24 जैन को, ये इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को ये भी सेलिब्रेट करा जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी को ये भी सेलिब्रेट करा जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं, वो सब तो आपको मालूम ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी का मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो स्किन को खा लेता है, ठीक है, इसको उनको खा लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं, राइट। कंप्यूटर का क्रेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एग्जाम में, तो इस वजह से कंप्यूटर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 3 नंबर 4 नंबर का होता है मगर जान निकाल लेता है, ठीक है। तो इसको भी भैया थोड़ा से इसको भी स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसका स्थान एक वाजिब है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल होती है। इट मीन स्टोर डेटा डिलीटेड आफ्टर कंप्यूटर पावर ऑन एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वोलेटाइल होती है। आप काम कर रहे हो, लाइट चली गई भक्त से और पता चला कि सब सन्नाटा हो गया, फिर से बनाते रहो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, राइट। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज होती है। रीड इन ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ओनली रीड करते हैं बट वी कैन नॉट राइट, ठीक। रीड ओनली मेमोरी ऐसे लिख ही रहा है कि एक्सटर्नल मेमोरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, ब्लू रे होती है। अब आप पूछोगे भैया डीवीडी में और जो है फ्लॉपी डिस्क में, सीडी में फर्क क्या होता है, ब्लू रे में फर्क क्या होता है। देखिए सीडी जो होती है उसका एमबी कम होता है, ठीक है। फिर डीवीडी में थोड़ा सा एमबी ज्यादा होती है, उसमें कई वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होती है। ब्लू रे पे और क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। जैसे देसी भाषा में ऐसे बता दें कि 4K में, ब्लू रे का मतलब 4K, बस ऐसे ही इंटरलेट कर सकते हो, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है बस। ये हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है, ये हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है। अब कुछ और हम पॉइंट ले लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क मोर देन 1 डिस्क होती है, ठीक है। इसमें ट्रैक्स भी होते हैं, इस ट्रैक्स में सेक्टर्स होते हैं। फिर डीवीडी का फुल फॉर्म पूछते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, ये ऑप्शनल स्टोरेज होता है, ठीक। डीवीडी आर रिकॉर्डेबल होती है, RW रीराइटेबल होती है। रीराइटेबल का मतलब है नहीं, उसको इरेज करके फिर से बना सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव के बारे में आप जानते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क के बारे में भी आपने बताया, आपको बताया ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, ये चीज है। एक पॉइंट और याद कर लिएगा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ठीक है। तो इसको हम आगे वाली वीडियो में कैरी ऑन करेंगे अच्छे से। थैंक यू। अब जो नया सेगमेंट है वोकैब्स का, वोकैब को भी आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि सीसैट में कम से कम 3 से 4 नंबर का वोकैब्स तो इंपॉर्टेंट होती ही है भाई। मेंस के प्रोस्पेक्टिव तो मेन में क्या लिखोगे, इजएमआर लिखोगे। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, रोप करना, ठीक है, या डिस्प्रेस करना। ही हैड बीन रिसेंटली ब्रीफ्ड एंड वर्क ऑफ। बेसीज का मतलब यानी किसी को छीन लेना, ठीक है, बेसीज करना, सीज करना। ट्रूप बेसीज द फोर्ट, ठीक है, यानी कि इन लोगों ने सीज कर दिया। बिवाइल्डर का मतलब घबरा जाना। कभी कभी होता नहीं कि एक इंसान घबरा गया, उसको हम बिवाइल्डर कहेंगे, ठीक है। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब दाग धब्बे, जैसे मान लो कि स्किन का जो एड वेड आता है तो इसी ने कहा नहीं आता है कि ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब यानी कि दाग धब्बे, ठीक है। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है, एक रोड मैप है, ठीक है। ब्लू प्रिंट क्या है, एक रोड मैप है। ब्लश का मतलब यानी कि शर्माना, ठीक है। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है, टॉक करना, ब्लस्टर। द ब्लस्टर एंड विद द मेकिंग फोर्ड हिमसेल्फ। बॉयस्टर्स का मतलब क्या होता है, स्टॉर्मी होता है। स्टॉर्मी का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सैल, आतंकी, ठीक है। बॉयस्टर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। तो ये हमारी वोकैब का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कोशिश यही करेंगे कि और अच्छा एडिट करके आप लोगों के सामने वोकैब्स को वोकैब्स को जो है डिटेल दी जाए, ठीक है। थैंक यू।